गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास चल रही है 11th क्लास के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली तथा मुद्रा प्रणाली का विकास। सबसे पहला चैप्टर क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली तथा मुद्रा का विकास। वस्तु विनिमय प्रणाली का चलन कैसे हुआ और मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। मतलब कि जो हमारा विनिमय किया जाता था, विनिमय का प्रादुर्भाव, जो हमारा प्राचीन काल में मनुष्य था, वो उसकी जो आवश्यकताएं थी वो मतलब आवश्यकताएं थी बहुत कम थी। वो स्वयं डिपेंड था, अपने आप पर डिपेंड था, आत्मनिर्भर था। ठीक है, देखो आत्मनिर्भर था वो, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। वह स्वयं जो उसे चाहिए होता था वो स्वयं ही उत्पन्न कर लेता था। ज़्यादा से ज़्यादा उसे अनाज चाहिए होता था। सबसे पहले कौन सा अनाज बोना स्टार्ट किया था? जौ, गेहूँ। ठीक है, सबसे पहले जो कुत्ता पालन किया, जो पशु पालन किया था वो कुत्ता था। ठीक है, तो जो हमारा प्राचीन काल है उसमें जो मनुष्य था, सबको पता है कैसा था मनुष्य। मांसाहारी था, एक दूसरे को मार के खा जाते थे, झगड़े करते थे। ठीक है, वनों में रहते थे, इस प्रकार के लोग थे। तो हाँ, अब जो उन्हें आवश्यकता होती थी वे स्वयं ही उत्पन्न कर लेते। ठीक है, वो पशुओं का शिकार करके पेड़ के फल तोड़कर खा लेता था, अपनी भूख मिटा लेता। नदी या झरनों के पास में रहता था और नदी से अपनी प्यास बुझा लेता था। ठीक है, पशुओं की खाल तथा पेड़ की छाल से अपना तन ढकता था, गुफाओं में रहता था। तो इस प्रकार का मनुष्य था। परंतु जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, ठीक है, समाज एवं मनुष्य का विकास हुआ, वैसे वैसे आवश्यकता बढ़ती गई। अब आवश्यकता बढ़ेंगी तो जितनी आवश्यकता बढ़ेंगी स्वयं तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो उन आवश्यकताओं तो मनुष्य क्या हुआ, आवश्यकता बढ़ने के बाद में वो आत्मनिर्भर न रहकर एक दूसरे के प्रयासों पर निर्भर हो गया। ठीक है, जो वस्तुएं थी वो एक दूसरे से लेने लगा। ठीक है, सबसे पहले वस्तु विनिमय स्टार्ट हुआ। वस्तु से वस्तुओं का लेन देन क्या करता दिया चलता था। मुद्रा तो थी नहीं, वस्तु से वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था कि मैंने आपको गेहूँ दे दिया, आप मुझे चावल दे दो। मैंने आपको मूंग की दाल दे दी, आप मुझे अरहर की दाल दे दो। तो इस प्रकार से हमारा वस्तुओं का विनिमय चला करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, अब हमारा मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हो गया। ठीक है, उनकी जो आवश्यकताओं में वृद्धि हो गई, भिन्नता हो गई, जिसके कारण विनिमय का जन्म हुआ, विकास हुआ। मनुष्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर आश्रित हो गए, आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। आज भी विनिमय की धुरी पर ही समाज की अर्थव्यवस्था घूमती है। जो हमारा विनिमय लेन देन की धुरी पर ही समाज की अर्थव्यवस्था घूमती है। तो ये था इसका इतिहास। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। विनिमय क्या होता है? विनिमय जो होता है हमारा, विनिमय में दो पक्ष होने चाहिए। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक अदला बदली ही विनिमय कहलाती है। देखो, प्रोफेसर मार्शल ने डेफिनेशन दी है, दो पक्षों के मध्य होने वाला ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। ऐच्छिक हो, अपनी इच्छा से हो, वैधानिक हो, गैरकानूनी न हो, पारस्परिक धन, ठीक है, जो उनका पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही जो हम क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। सबने अपनी अपनी परिभाषा दी हैं। जेवेंस के अनुसार अपेक्षाकृत कम आवश्यकता वाली वस्तुओं से अधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं की अदल बदल को ही विनिमय कहते हैं। जिस चीज़ की हमें कम ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन सामने वाले को ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को उससे बदल कर लेके आ सकते हैं। ठीक है, हमको तो उसकी कम ज़रूरत है, उसको ज़्यादा, और उसके लिए उस चीज़ की कम आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, उससे अदला बदली कर लेंगे। तो वो भी आपका विनिमय कहलाता है। ए वाक्य के अनुसार हम एक दूसरे के पक्ष में स्वामित्व के दो ऐच्छिक हस्तांतरण को ही विनिमय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब ऐच्छिक हस्तांतरण को ही विनिमय के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब है आपकी विनिमय की विशेषताएं।
विनिमय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले दो या दो से अधिक पक्षों का होना। विनिमय के लिए कम से कम दो पक्ष होने चाहिए, तभी आपका विनिमय कहलाएगा। वो जब दोनों पक्षों के पास में एक दूसरे के लिए वस्तु बदलने के लिए होनी चाहिए। देखो, एक वस्तु को देने वाला और एक वस्तु को लेने वाला कोई भी अकेला व्यक्ति विनिमय नहीं कर सकता है। धन, वस्तु या सेवाओं का होना। विनिमय के लिए अत्यंत आवश्यक है कि दोनों पक्षों के पास धन हो या वस्तुएं सेवाएं हों। ठीक है, सेवाओं के द्वारा भी हम विनिमय कर सकते हैं। हम उसे सेवा, जैसे कोई किसान है, जमींदार है और कोई छोटा मजदूर है, तो वो क्या करेगा, उसे अपने उसके यहाँ काम करेगा और उसके बदले में नाज प्राप्त करेगा। ठीक है, तो वो क्या, आपकी सेवाएं भी आपकी विनिमय ही में ही शामिल की जाती हैं। ठीक है, पारस्परिक हस्तांतरण। विनिमय के लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों पक्षों के पास उपलब्ध सेवा या वस्तु एवं सेवाओं का पारस्परिक हस्तांतरण करें। हस्तांतरण के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता हो, अन्यथा हस्तांतरण नहीं होगा। जब एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी तो वो हस्तांतरण नहीं होगा। ऐच्छिक हस्तांतरण होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए, किसी के जोर दबाव में नहीं होना चाहिए। वैधानिक हस्तांतरण होना चाहिए, मतलब कि कानून के तौर पर वो, जैसे धन का हस्तांतरण वैधानिक है, जबकि हमारे जो तस्करी है, चोर बाजार है, अफीम गांजा, ये किसका अवैधानिक हस्तांतरण है, तो इनका हस्तांतरण आपका विनिमय नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? लाभ के लिए पारस्परिक हस्तांतरण। धन के हस्तांतरण को विनिमय उस समय कहा जाएगा जब दोनों पक्षकारों को प्रतिफल की प्राप्ति होगी। अन्य शब्दों में, जब कोई वस्तु दी जाए तो उसके बदले में अन्य वस्तु, धन या प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है तो वो आपका ऐच्छिक विनिमय नहीं है। जैसे उपहार देना, दान देना, या क्या है, एक व्यक्ति कर रहा है उपहार, दोनों लोग नहीं कर रहे हैं लेन देन, तो ये क्या आपका विनिमय नहीं है। जो लेन देन, दान दिया जा रहा है या फिर भिक्षा दी जा रही है, ठीक है, उपहार दिए जा रहे हैं, ये आपके विनिमय नहीं है। आज की वीडियो में इतना रहने, कल विनिमय की आवश्यक शर्तें और लाभ पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके। और सभी बच्चे अपने नोट्स बना लो, नोट्स ज़रूर बना लो। सब बच्चे अपने नोट्स बना के राजेश सर को स्कूल में चेक करा दो, वो आपके नोट्स चेक कर देंगे। प्रत्येक बच्चे के कंप्लीट नोट्स होने चाहिए, वो जिससे कि स्कूल में देखा जा रहा है। ओके।